वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम हमारी बॉडी में काम कर रहे अलग अलग सिस्टम्स को समझेंगे। इन सिस्टम्स को समझने से पहले हम इसके कुछ फंडामेंटल्स को समझेंगे जो बॉडी सिस्टम्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है एनाटॉमी। हमारी बॉडी के पार्ट्स और उनकी स्ट्रक्चर यानी बनावट की स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। इसके बाद है फिजियोलॉजी, जिसमें हम हमारी बॉडी और उनके ऑर्गन्स के फंक्शंस यानी काम करने के तरीके को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमें सेल। यह हमारी बॉडी की सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट होती है। किसी भी सेल के 3 मेजर पार्ट होते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन। यह सेल की आउटर लेयर होती है जो सेल को स्ट्रक्चर देती है। दूसरा है न्यूक्लियस। यह सेल का सेंटर का पार्ट है। न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है क्योंकि यह सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके अलावा न्यूक्लियस इंसान के जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। और थर्ड पार्ट है साइटोप्लाज्म। यह सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का वाटरी फ्लूइड है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रक्चर बनी होती है। इन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू। जब किसी स्पेसिफिक फंक्शन वाले कई सेल्स एक साथ मिलते हैं तो एक वॉल यानी दीवार बन जाती है जिसे टिश्यू कहते हैं। जब सिमिलर फंक्शन वाले कई टिश्यूज मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, जैसे ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स एटसेट्रा। और जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो एक सिस्टम बनता है जिसे बायोलॉजिकल सिस्टम या बॉडी सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर में कुल 11 तरह के सिस्टम्स काम करते हैं। ये सिस्टम्स हैं स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। आइए इन्हें एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। एक स्केलेटल सिस्टम यानी अस्थि तंत्र। स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर की हड्डियों का ढांचा होता है। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में लगभग 206 बोन्स होती है। बोन्स और जॉइंट्स मूवमेंट का आधार होते हैं। अगर बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो प्रॉपर मूवमेंट संभव नहीं होगा। 2 मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशी तंत्र। यह सिस्टम मसल्स से मिलकर बना होता है। मसल्स की मदद से हम चलना, दौड़ना, उठना बैठना आदि कार्य करते हैं। स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज पूरी तरह मसल्स पर डिपेंड करते हैं। स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स की एफिशिएंसी पर निर्भर करती है। 3 डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन को पचाने का काम करता है। हम जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी इसी सिस्टम की मदद से मिलती है। 4 रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। यह सिस्टम ब्रीदिंग यानी सांस लेने का काम करता है। एक्सरसाइज के दौरान बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए लंग्स की एफिशिएंसी एथलीट्स के परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। 5 सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। यह सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। हार्ट लगातार पंप की तरह काम करता है और ब्लड पूरे शरीर में भेजता है। हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन बॉडी तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे स्टैमिना के लिए जरूरी है। 6 नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। यह शरीर का कंट्रोल सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, रिएक्शन टाइम और स्किल लर्निंग नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। 7 एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। यह सिस्टम हार्मोन्स बनाता है। हार्मोन्स ग्रोथ, एनर्जी लेवल और मसल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। एथलीट्स की परफॉर्मेंस में हार्मोन्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। 8 एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम यानी उत्सर्जी तंत्र। यह सिस्टम शरीर से वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकालता है। 9 रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। यह सिस्टम रिप्रोडक्शन यानी नई जनरेशन पैदा करने में मदद करता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अलग अलग होते हैं। 10 लिम्फेटिक और इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र। यह सिस्टम शरीर को डिजीजेस और इन्फेक्शन से बचाता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तब इम्यून सिस्टम जर्म से लड़ता है। 11 इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी त्वचा तंत्र। यह सिस्टम स्किन,
हेयर और नेल्स से मिलकर बना होता है। स्किन हमें चोट और इन्फेक्शन से बचाती है। फिजिकल एजुकेशन में लगभग सभी सिस्टम्स महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम्स का रोल सबसे अधिक होता है, जैसे 1 मस्कुलर सिस्टम, 2 स्केलेटल सिस्टम, 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम, 4 सर्कुलेटरी सिस्टम, 5 नर्वस सिस्टम और 6 एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के सभी 11 सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर हमारे शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखते हैं। फिजिकल एजुकेशन में इन सिस्टम्स की जानकारी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, फिटनेस और हेल्थ इन्हीं सिस्टम्स पर आधारित होती है। अगर हम अपने बॉडी सिस्टम्स को समझते हैं तो हम बेहतर हेल्थ, फिटनेस और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।